हेलो बच्चों। ठीक है, तो आज हम नवोदय 2023 की तैयारी के लिए क्लास चालू कर रहे हैं। ठीक है, मैथ की क्लास चालू कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें नंबर सिस्टम नहीं समझ में आ रहा तो हम आगे वाले चैप्टरों को किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल पूरी ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो भी मैं पूरा यहाँ आज बताने वाला हूँ ना, उनमें से लास्ट में मैं क्वेश्चन दूंगा और आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पूरा हमें समझ में आया या नहीं। ठीक है, और कल फिर उन क्वेश्चनों के आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर सिस्टम हमारा पूरा इसी वीडियो में पूरा हो जाए। ठीक है, इसलिए हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। पहले आप इस वाले पार्ट को देखिए। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में देखिए संख्या पद्धति में क्या होता है बच्चों की। संख्या पद्धति में सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो अंक हैं वो सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप सब लोग जानते हैं कि इतने ही होते हैं। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 0। ठीक है, इन्हीं में से हम दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो करोड़ तक, अरब तक, उन सब को लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि किसी भी मोबाइल में ये इतने ही कीपैड होते हैं, यानी 0 से 9 नंबर होते हैं। लेकिन हम दुनिया के कोई भी किसी भी जगह से कोई नंबर बोल दे, हम उसको आराम से डायल कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से संख्याओं को लिखते हैं। तो मेन महत्वपूर्ण यही है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं अंकों को हमें समझना है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा रखते हैं, उसके बाद हम यहाँ चलो आते हैं। ठीक है, मैं इसमें परिभाषा नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए, मैं परिभाषा बोलूँगा। परिभाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो संख्या होती हैं वो हमारी होती है पहली संख्या, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होती है? तो जो मतलब गिनती में प्रयोग करते हैं, यानी किसी वस्तुओं को जो जब हम गिनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप बाज़ार गए, वहाँ पर आपने कोई वस्तुएं कुछ खरीदा, मान लो आप पेन खरीदें, तो आप जब पेनों को गिनेंगे तो आप प्राकृतिक संख्या का यूज करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर का यूज करेंगे। तो जैसे मतलब प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा हमें मिल गया हो, यानी लोग अपने बोलचाल की भाषा में इन अंकों का यूज करने ही लगे थे। ठीक है, तो उन्हें वैसे उठा लिया गया, यानी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होती हैं। ठीक है, यानी 1 से स्टार्टिंग होकर बाकी सभी जितनी भी संख्या हम जहाँ तक गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या है। तो गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या। तो देखो, पूर्ण संख्या अगर हम प्राकृतिक संख्याओं यानी 1, 2, 3, 4 में 0 को अगर मिला दें, ठीक है, यानी 0 को भी शामिल कर दें, ठीक है, तब प्राकृतिक संख्या फिर क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। यानी अगर 0 को उस पर ऐड कर दें, मिला दें, तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं, यानी सभी प्राकृतिक गिनती वाली सभी संख्या। लेकिन इन्हें हम गिनने में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो बाई चांस आप अगर 5 वस्तुएं या 5 चीज़ें खरीदने गए, कहीं पेन या कुछ दूसरी, तो अगर आप पूर्ण संख्याओं का यूज करने लगे तो कहीं ना कहीं एक कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने 5 पेन खरीदा, ठीक है, तो जब आप प्राकृतिक संख्या में गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ही निकलेगा। लेकिन जब अगर पूर्ण संख्या में गिनेंगे तो 0, 1, 2, 3 और 4, यानी कि एक कम हो गया। तो पूर्ण संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, और 0 के बारे में आपको पता है, 0 से यानी जब 0 की खोज नहीं हुई थी उसके पहले पूर्ण संख्या नहीं थी। तो 0 की खोज हमारे यहाँ के जो भूगोलवेत्ता या गणितज्ञ कह लो वो आर्यभट्ट थे, उन्होंने किया था। ठीक है, तो जब 0 आया तब हमारी जो संख्याएं हुई वो सभी पूर्ण हो गई, इसलिए पूर्ण संख्या बनी। ठीक है, उसके बाद सम संख्या। सम संख्या ये इनको सम संख्या क्या है? तो देखो, सम संख्या वो होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं। तो हर दूसरी और चौथी संख्या 2 से कटती है। जैसे 1, फिर 1 नहीं कट रही तो 2 कटेगी, 3 नहीं कट रही तो 4 कटेगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे होती हैं। तो हम एक कैसे कह दें कि मतलब हर एक सम संख्या कौन कौन सी सम संख्या होती है? तो देखो, 2, 0, 2, 4, 6, 8। अब अगर ये अंक, ठीक है, पहले तो ये सब सम है, 0 भी सम है। ठीक है, उसके बाद अगर बहुत सी बड़ी संख्या है उसमें हमें पहचानना है कि ये सम है या नहीं। जैसे मान लो ये, अभी
इसे हमें पहचानना है क्या ये सम है, तो हम इसके इकाई के अंकों को देखेंगे, ठीक है, लास्ट वाले अंक को। अगर ये इस लास्ट वाले अंक में यानी इकाई के अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये डेफिनेटली 2 से कटेगी, और जो 2 से कटेगी वो सम संख्या होगी। समझ में आई बात? समझ रहे हैं ना? ठीक है। और विषम संख्या क्या है? तो विषम संख्या इसी के विपरीत होता है, ठीक है, यानी सम संख्या के विपरीत होता है, ठीक है, जो 2 से नहीं कटती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी इन अंकों के अलावा, ठीक है, यानी 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है, ये पहले विषम होती ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी भी संख्या के लास्ट में ये संख्याएं रख दिया जाए, यानी 1 रख दिया जाए, या फिर 3 रख दिया जाए, या 5 रख दिया जाए, या 7 या 9, या फिर ये हों, तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। समझ में आई बात? फिर उसके बाद भाज्य संख्या। तो देखो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या, अगर कोई संख्या 1, यानी 1 से तो हर एक संख्या कटती है और अपने आप से भी सब संख्या कटती है, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए, यानी जैसे मान लीजिए 9, तो 9 तो पहले तो 1 से कटती है, फिर उसके बाद 9 से खुद से कटती है, उसके बाद भी ये 3 से कटती है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या। समझ रहे हैं? तो यानी कि जो संख्या 1 तथा अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए वो संख्या भाज्य होती है, जैसे 4, 6, 8 और 9। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अभाज्य संख्या, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या आपको पहचानना, और आज आपको अभी थोड़ा सा इसके बाद अभाज्य संख्या के बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 1 से 50 तक में आपको अभाज्य संख्या निकालना है अपने कॉपी पे और गिनना है कि कितनी है 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जो संख्या 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटती, यानी जैसे मान लीजिए 3, तो 1 से तो कटती है, 3 से भी कटती है, लेकिन और किसी भी दूसरी संख्या से ये नहीं कटती, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद ये है कि अभाज्य संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होती? तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। अब आप बोलेंगे कि 1 क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए परिभाषाएं कई होती हैं। एक अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने बताया कि 1 तथा अपने आप के अलावा किसी दूसरे से न कटे, तो अभाज्य संख्या मतलब वही अभाज्य संख्या होती है जो दूसरे से नहीं कटती। लेकिन एक और अभाज्य संख्या की परिभाषा ये होती है कि जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो, है ना, यानी सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो पाए, ठीक है, उसे हमें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3, तो 3 के 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड, तो 1 से और 3 से, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 को लें तो 1 का 2 गुणनखंड नहीं होगा, बस एक ही तो होगा, है ना। इसलिए 1 के 2 गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, वो दूसरी परिभाषा के अनुसार, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा ये है कि जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हों, ठीक है, 2 अपवर्तक हों, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं बात? तो 1 के तो सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, इसलिए हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं मानते। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अब बताइए आपकी सबसे यानी ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो। अब समझिए, ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी हो, ठीक है, जो 2 से कटती हो। तो देखो बाकी तो कोई नहीं होगी लेकिन 2 होगी, ठीक है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। और फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी एक अभाज्य संख्या बताइए जो 5 से कटती हो। अब देखो 5 से बाकी सब कटने वाली संख्या तो अभाज्य होंगी नहीं, है ना। तो इसका मतलब 5 खुद ही है एक ऐसी अभाज्य संख्या जो 5 से कटती है और एक मतलब अभाज्य संख्या भी है। समझ रहे हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन हुआ, आपको अभाज्य संख्या समझ में आया होगा, भाज्य, विषम, सम, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझिए, ठीक है, थोड़ा से यहाँ चाह को आप ले लो, क्या मिनट होगी छोटी। तो देखो अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे अंक हैं। इन्हीं अंकों में से हमें संख्या सबसे अब इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? सबसे छोटा अंक यहाँ 0 नहीं माना जाता, ठीक है। सबसे छोटा अंक होता है 1। अगर आपसे कोई कहे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में सबसे छोटा अंक क्या है, तो 1 होगा, ठीक है।
और सबसे बड़ा अंक क्या होगा 9। ठीक है, तो एक अंकों की संख्या में अगर हम कहें कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो वो 1 होगी और सबसे बड़ी संख्या वो 9 होगी। अब इसी तरह अगर हम 2 अंकों की बात करें तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बोलें 1 1, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो 0 का महत्व तो अकेले नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी संख्या के पीछे लगाते हैं 0 तब महत्व तो होता है 0 का। ठीक है, तो इसका मतलब 2 अंकों की छोटी संख्या हो गई 10 और 2 अंकों की बड़ी संख्या तो 9 और 9 यानी 99। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कहें कि 2 अंकों की बड़ी संख्या तो 99। ठीक है, अगर हम 3 अंकों की कहें तो 999। ठीक है, 4 अंकों की कहें तो 9999। इसका मतलब बच्चों कि जब हम बड़ी सिर्फ कह कर बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, यानी चाहे वो 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो सिर्फ क्या होता है 9 बढ़ता है, यानी 9 को ही हम आगे बढ़ाते जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ 5 अंकों की होती तो एक और 9 रख देते। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब छोटी के लिए बात करें तो देखो, अगर हम 2 अंकों की, 1 अंक की तो आपको पता है 1 होगी। ठीक है, 2 अंकों की छोटी संख्या कहें तो देखो 1 हो गया और फिर 0। ठीक है, तो यानी 10। अब अगर 3 अंकों की कहें तो हम अब 0 हमारा सबसे छोटा अंक हो गया क्योंकि अब आप पीछे लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक और 0 बढ़ा दो, 100 हो गया। ठीक है, 4 अंकों की कहे तो एक और 0 बढ़ा दो। ठीक है, 1000 हो गया। 5 अंकों की कहे तो एक और 0 बढ़ा दो। ठीक है, 10,000 हो गया। समझ में आई बात? यानी जब छोटी से छोटी कहे तो हमें शुरू बस में याद रखना है कि 1 रखना, उसके बाद 0 ही बढ़ाना। ठीक है, जैसे 6 अंकों की कहता तो 5 0 होते। ठीक है, 1 1 रहता। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात आए, यानी विभिन्न अंकों की, समझ रहे हैं, तो विभिन्न का मतलब ये होता है कि अब हमें एक अंक को दोबारा प्रयोग नहीं करना। तो जब हमें दोबारा इनका प्रयोग नहीं करना किसी एक ही अंक का, ठीक है, जैसे मान लो अभी हमने यहाँ बड़ी से बड़ी के लिए 9 9 का प्रयोग कर दिया, तब तो यहाँ विभिन्न नहीं बोला था। ठीक है, 9 9 हम रख लिए, लेकिन अब यहाँ पर विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा, तो ठीक है, अब बड़ी से बड़ी कह रहा है इसलिए हम 9 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए 2 अंकों की कहा कि 2 अंकों की दो विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तब हम 9 और फिर इससे छोटा क्या अंक होगा 8, यानी स्टार्ट हम बड़े अंक से करेंगे और उसी फिर दोबारा तो उसे लिख नहीं सकते तो उससे छोटा वाला अंक रख देंगे। अगर यहाँ 3 अंकों की कहता तब 9 8 और 7 हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ 4 अंकों की कहता तो 9 8 7 और 6 हो जाता। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर विभिन्न अंकों की कहे तो हमें दोबारा उस अंक का प्रयोग, किसी भी अंक का दोबारा प्रयोग नहीं करना। ठीक है, बस ये करना, अगर बड़ी से बड़ी कह रहा तो बड़े अंक से स्टार्ट करके नीचे को जाना है। ठीक है, अब अगर यहाँ छोटे अंक में अगर बात करें तो देखो एक विभिन्न अंक की कहे तो 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 2 तो 0 भी हो गया। ठीक है, मान लो। ठीक है, लेकिन अगर 3 विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी कहे तब 1 0 का प्रयोग कर लिया, फिर से 0 नहीं रखेंगे तो हम क्या रखेंगे 2। ठीक है, अगर 4 विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी कहे तो फिर 1 0 2 हो गया, 3 रख देंगे। समझ में आई बात? तो इसी तरह 5 विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी कहे तो 1 0 2 3 4। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल समझ में आया होगा। उसके बाद बड़ी से बड़ी सम संख्या, तो मैं आपको समझाया हूँ कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है, पूरी 2 से जो कट जाती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ ध्यान देना है। और 2 से कौन सी संख्या कटती है? जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 अंत में, यानी इकाई का अंक अगर ये हो तो 2 से कटेगी। तो अब देखो, अगर हम कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी सम, ठीक है, तो देखो 4 अंकों की कहा तो अभी 3 अंकों तक तो कोई सोचना है नहीं, बड़ी से बड़ी कह रहा है इसलिए बड़े अंक से स्टार्ट करेंगे 9। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसमें विभिन्न तो लगा नहीं है तो 9 का हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं, फिर 9। 4 अंकों की कहा तो 3 अंकों तक तो सोचना है नहीं। अब हमें लास्ट में अगर हमने 9 रख दिया तो वो सम होगी क्या? नहीं होगी ना, इसलिए हम क्या करेंगे 8 रखेंगे। समझ रहे हैं? तो यही होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी सम। अब देखो, तो अब इसी तरह अगर 5 अंकों की कहता तो हमें 4 अंकों तक कोई सोचना नहीं था। ठीक है, उसी तरह करते चले जाते, 9 को बढ़ाते 4 1 2 3 4, उसके बाद
पाँचवें अंक को हमें देखना है, लास्ट वाले अंक को, कि इनमें से कोई एक अंक हो। अब बताओ अगर हम 6 रख रहे हैं यहाँ, तो फिर ये मतलब छोटी ना हो गई, इसको रखने से बड़ी होगी कि इसको रखने से, तो इसको रखने से बड़ी होगी ना, तो इसलिए इसी को रखेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। अब छोटी से छोटी सम संख्या कहे तो देखो, छोटी से छोटी कह रहा तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। मान लो हम यहाँ 4 अंकों की कर रहे हैं, 4 अंकों की छोटी से छोटी सम रखना लास्ट में, तो हमें इन्हीं अंकों का है। तो छोटी से छोटी कहे तो छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे, वो तो छोटा अंक होता है 1, फिर 0, ठीक है, फिर 2, नहीं फिर 0, ठीक है, क्योंकि हम इसमें विभिन्न नहीं कहा, तो 1 0 0 4 अंकों तक तो मतलब अब कर लिए, ठीक है, क्योंकि विभिन्न तो कह नहीं रहा। अब ये बताओ कि हमें लास्ट में क्या रखने से, 3 अंकों तक तो हमने आराम से कर लिया, फिर लास्ट में हम क्या रखें, तो 2 रखें कि 0, तो 0 ही रख लें, ठीक है, क्योंकि विभिन्न तो कहा नहीं। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी सम 1000 होती है, ठीक है, तो समझ में आया। फिर विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी सम, अब इस बार विभिन्न अंकों की कह रहा, हम यहाँ 4 ही अंक लेते हैं, 4। अब आपको एक तरीके से समझा रहे हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। 4 विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी सम, तो विभिन्न अंकों की कह रहा है, विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी सम, तो 4 विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी सम, तो हम स्टार्ट तो 9 से करेंगे, बड़ी से बड़ी कह रहा ना, लेकिन अब इस बार दोबारा 9 नहीं रखेंगे क्योंकि विभिन्न कह रहा, तब 8 रखेंगे और 7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि 3 अंक तो हम वैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब चौथा अंक विभिन्न है तो 6 आएगा, तो इसलिए 6 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक सम संख्या है, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर कहता 5 अंकों की विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी सम, तो यहाँ तक तो हम लिख लेते 9 8 7 6, लेकिन फिर क्या आता, 5 आता, लेकिन 5 रखने से क्या सम होती, नहीं होती ना, तब हम क्या करते, 5 न रख के 4 रखते। समझ में आई बात। तो हमें जब भी कहे, जैसे मान लो 5 विभिन्न अंकों की बड़ी से बड़ी सम कहा, तो हम 4 अंकों तक तो विभिन्न मतलब आराम से चलेंगे, ठीक है। 9 फिर विभिन्न है इसलिए 8, फिर 7, फिर 6, लेकिन लास्ट वाला अंक हम ये देखेंगे कि सम कह रहा है, तो हमारे अंक होने चाहिए 2 4 6 और 8, ठीक है। तो 5 यहाँ आएगा, लेकिन 5 हम नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर वो विषम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। इसी तरह विभिन्न अंकों की छोटी से छोटी सम, तो 1 5 हम यहाँ 4 लेते हैं, 4 अंकों की, तो 1 फिर 0 फिर 2, ठीक है। अब चौथे पे क्या आ रहा है, 3, तो 3 अगर रखेंगे तो विषम हो जाएगी, इसलिए क्या रखेंगे 4, और 0 2 लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि विभिन्न अंकों की है। समझ रहे हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, ये चीज़ें। और इधर पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या है, इनकी परिभाषा आप किताब से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप हल करिए। फिर कल हम एक संख्या पद्धति का अगला चैप्टर बनाएंगे, उसमें पूरे एक एक क्वेश्चन आपको सब समझ में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इसी तरह फुल तैयारी करने के लिए आपको एक भी क्वेश्चन मतलब छूटेगा नहीं आपकी किताब से, और किताब अरिहंत की ले लीजिए, ठीक है, जिससे आप पूरा प्रैक्टिस कर सकें। और मैं खुद क्वेश्चन बनाऊंगा, अभी पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको पीडीएफ से क्वेश्चन दिया करेंगे, तो जिसमें आप हल किया करिए और फिर यहाँ चेक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आज मैं इस पे लिख रहा हूँ, आप कुछ क्वेश्चन घर में करिए। तो इसका ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप, ठीक है, इसको जैसे भी वीडियो को रोक के इन क्वेश्चनों को लिखिए और हल करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, और कल मिलते हैं, ठीक है।